जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में आपको मैं ओपन सी के बारे में बताऊंगा। उसके अंदर हम जो चीज़ कवर करेंगे वो होगा एक ओपन सी जो है इसका पूरा इंट्रोडक्शन, यानी ये सबसे लंबा हिस्सा होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बतानी है कि ओपन सी के बारे में, वहाँ पर क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि आप ओपन सी में अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर आप अपना एनएफटी जो है वो क्रिएट कैसे कर सकते हैं और सेल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले मैं अगर ओपन सी के पास वेबसाइट पे जाऊं, तो ओपन सी, इसको ज़रा पीछे करें। तो ये अब ओपन सी की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। एक इसको मैं ज़रा कुछ क्लियर करूं। ओके। तो सबसे पहले दोस्तों ये है क्या ओपन सी। दुनिया का, जैसे इन्होंने लिखा है, ओपन सी इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस। यानी दुनिया की सबसे पहली जो एनएफटी की जो मार्केट प्लेस है, जहाँ पर एनएफटीज लोगों ने बेचना शुरू किए और बनाने शुरू किए, वो यही है ओपन सी। इस हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ी मार्केट प्लेस भी है। अब यहाँ पर एनएफटीज के बारे में बहुत कुछ हो रहा है, वो मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। एनएफटी अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको समझ में आ जाएगी कि एनएफटी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने के लिए कि कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, ये जो एक्सप्लोर है, इधर चलते हैं हम। ओके, एक्सप्लोर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी ये मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। यानी ठीक है, ये सब क्या है ये मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो इधर आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है ट्रेंडिंग, फिर टॉप, आर्ट, कलेक्टिबल्स, डोमेन नेम, म्यूजिक, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, ट्रेडिंग कार्ड्स, यूटिलिटी, वर्चुअल वर्ल्ड्स। ये बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये वक्त के साथ साथ और कैटेगरीज भी यहाँ पर ऐड होती जाएंगी, लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त ये सारी कैटेगरीज ओपन सी में अवेलेबल हैं। ये सब क्या है? अगर मैं इनमें से एक मिसाल के तौर पर मैं फोटोग्राफी को ले लूँ, एक कैटेगरी को ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। इस फोटोग्राफी कैटेगरी के अंदर क्या है, इसके अंदर लोगों की एनएफटी की बनाई हुई तस्वीरें हैं। ओके, यानी क्या होता है कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे आपको एनएफटी की समझ में आ जाएगी कि एनएफटी क्या है, और फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि ओपन सी के अंदर ये सब कैसे आता है। तो बेसिकली आप आजकल हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है और हर कोई अपनी तस्वीरें मोबाइल फ़ोन से उतार सकता है। ठीक है, अगर आप अच्छी तस्वीरें उतार सकते हैं, ठीक है, और तो जैसे एनएफटी के आने से पहले लोग अपनी तस्वीरें उतार के मैगजीन्स को या डिफरेंट कंपनीज को या मीडिया में बेचते हैं, या अपनी अपनी उनकी गैलरी होती हैं जिधर वो अपने आर्ट को या अपनी तस्वीरों को बेचते हैं। इसी तरह एंड यहाँ पर भी ओपन सी में भी जो वो लोग अपनी फोटोग्राफी के जो अच्छे होते हैं फोटोग्राफी के अंदर, वो अपनी तस्वीरों को यहाँ पर लाते हैं, उनको एनएफटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद वो उनको सेल करते हैं। यानी तस्वीर में कोई फ़र्क नहीं होता। आपके मोबाइल में जितनी भी तस्वीरें हैं, आपके कंप्यूटर में जो भी आपके पास तस्वीरें हैं, वही उसी तरह की तस्वीरें होती हैं ये भी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ओपन सी में यहाँ पर उन तस्वीरों को पहले एनएफटी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद आप उनको सेल कर सकते हैं या उनको सेल किया जाता है। तो ये अब फोटोग्राफी जो सेक्शन है, यहाँ पर लोग, यही जो बहुत सारे लोग हैं वो अपनी तस्वीरें उतारते हैं जिनको जो अच्छी लगती है उनको तो वो अपनी यहाँ पे अपनी पूरी कलेक्शन तैयार करते हैं। ठीक है, और फिर वो उसको एनएफटी में कन्वर्ट करके बेचना शुरू करते हैं। अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए इस वाले को हम देख लेते हैं कि ये या कोई और दूसरा देखते हैं, चलें ये देख लेते हैं। 100 मोमेंट्स ऑन फिल्म, ये क्या है, किसी ने अपना नाम रखा हुआ है, अभी इसको देखते हैं कि ये क्या है। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप किसी कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, ये जो देखिए मैं आपको पीछे जाके, ये सारी जो है आपके सामने जो आ रही है ना, ये सब कलेक्शंस हैं। यानी ये एक तस्वीर नहीं है, इसके अंदर जिस पर भी आप क्लिक करेंगे ना, इसके पीछे इसकी और इसके अंदर जो पूरी कलेक्शन है वो खुल जाएगी।
तो अब इसको एग्जांपल के लिए मैं इसको खोलता हूँ और आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। सबसे पहले आप देखें कि ये आपको बता रहा है कि इस पूरी कलेक्शन के अंदर 100 आइटम्स हैं। ओके, फिर ये बता रहा है कि इस कलेक्शन के 28 ओनर्स हैं, यानी 28 लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने इस कलेक्शन में से कोई ना कोई चीज़ खरीदी हुई है। ये फ्लोर प्राइस है उसकी, ये बता रहा है कि इसमें जो इसकी जो सबसे कम प्राइस पे जो चीज़ बिक रही है वो कितने की है। ठीक है, और ये बता रहा है वॉल्यूम ट्रेडेड कि अब तक कितने लोगों ने कितना वॉल्यूम जो है ट्रेड हुआ है, यानी कितना लोगों ने बेचा या खरीदा है इस कलेक्शन के अंदर। ओके, अब ये किसी की कलेक्शन है, उसका नाम है जॉन विंगफील्ड। ठीक है, मैं नहीं जानता ये कौन है, कोई आर्टिस्ट है। ठीक है, और अब आप अगर इसको देखें तो आप देखें ये सब एक एक तस्वीर, आप अगर आपने इस तरह की तस्वीरें पहले भी बहुत देखी होंगी, ये कोई ऐसी स्पेशल तस्वीरें नहीं है, नॉर्मल तस्वीरें ही हैं। ठीक है, आप खुद भी अपने मोबाइल फ़ोन से उतार सकते हैं, आप आपके पास अच्छा कैमरा है उससे ले सकते हैं, आपके पास कैमरे के फ़िल्टर्स हैं, आप उनको इस्तेमाल करके अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्टेड होते हैं तो ये सब नॉर्मल तस्वीरें हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो है क्या, ये नॉर्मल तस्वीरों को फिर आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पर ओपन सी में आके उसको एनएफटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनको बेचते हैं। अब उनकी जो प्राइस होती है, जैसे इस तस्वीर की प्राइस है, ठीक है, प्राइस क्या है वो यहाँ लिखी होती है कि इथीरियम का साइन बना हुआ है और 0.111 इसकी प्राइस है। इसी तरह 0.11 इस आर्टिस्ट की तस्वीरें जो हैं तकरीबन उन सब की सेम प्राइस, आप सब देख लें, 0.111 0.111 यहाँ पर। हाँ, इस सब की प्राइस एक ही है। ओके, अब मैं आपको किसी एक दूसरी कलेक्शन खोलता हूँ ताकि आपको एक और आइडिया हो जाए। जैसे ये देख लेते हैं, हिडन वर्ल्ड। ठीक है, अब ये कोई और आर्टिस्ट है, इसने अपनी कलेक्शन लगाई हुई है। बिल्कुल उसी तरह पहले इसकी टोटल आइटम्स इस वक्त 56 हैं। ठीक है, हो सकता है ये टाइम के साथ ऐड करता जाए। इसके 38 ओनर्स हैं, ये इसकी मिनिमम प्राइस रही है और ये इतना वॉल्यूम इसका ट्रेड हुआ है, यानी कितनी बार लोगों ने उसको बेचा या खरीदा उस इस आइट किसी भी आइटम को इस कलेक्शन के अंदर से। हिडन वर्ल्ड। ओके, अब देखते हैं कि इधर है क्या। अगर आप देखें तो ये नॉर्मल कीड़े मकोड़े हैं, तितली है, डिफरेंट किस्म के बग्स हैं, उनकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें भी आपने पहले बहुत दफ़ा देखी होंगी, इंटरनेट पर आम मिल जाती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अब क्या करते हैं, इससे पहले लोग तस्वीरें लगा लेते थे और उसके बाद फिर उनको बेचने की प्राइवेटली कोशिश करते थे। एनएफ लेकिन जब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है तो अब उनको तस्वीरों को बेचने का नया रास्ता खुल गया है और वो है एनएफटी। तो लोग उसको एनएफटी में कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि एनएफटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ कि कलेक्शंस और ये ओपन सी पे क्या होता क्या है। तो यहाँ पर लोग अपनी तस्वीरों को अपलोड करते हैं, उनको एनएफटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनको बेचने की कोशिश करते हैं। बिकती भी होंगी, ज़ाहिर है, आप देख रहे हैं कि 38 ओनर्स हैं, पिछले वाले का हमने देखा था उसके भी कुछ ओनर्स थे। तो इस तरह डिफरेंट कलेक्शंस होती हैं जिसके अंदर फिर हर जो आर्टिस्ट होता है या जो भी यूज़र है उस वेबसाइट का, ठीक है, अगर आप भी अपनी कोई अपनी अगर आप भी सेलर बनना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह अपना एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पर अपनी कलेक्शन क्रिएट करेंगे और उस कलेक्शन के अंदर अपनी चीज़ें ऐड अपलोड करेंगे, डिफरेंट तस्वीरें होंगी, जो भी है वो आप ऐड करेंगे और फिर आप उसको एनएफटी में कन्वर्ट करके बेचेंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंट सारी पिक्चर्स हैं। ठीक है, ये सब पिक्चर्स बेस्ड हैं जो लोगों ने कैमरा से उतारी हुई, ये पेंटिंग नहीं है या ये कोई डिजिटल आर्ट नहीं है जो लोगों ने कंप्यूटर पे बनाया हुआ है। उसके लिए आपके पास यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज हैं। देखें, ये आर्ट है। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे, अब देखें ये डिफरेंट किस्म की तस्वीर, ये डिजिटल आर्ट कहलाता है। ठीक है, जाहिर है कि ये कोई आम लोगों की तस्वीरें नहीं है, ये डिजिटल आर्ट है सारा। ठीक है, इसके अंदर भी यही हो रहा है, डिफरेंट आर्टिस्ट लोगों ने अपने हाथ से ड्राइंग की हुई है, ये कंप्यूटर पे की हुई है, जो भी किया हुआ है, और उनको बना के यहाँ पर अपनी कलेक्शन क्रिएट की हुई है और कलेक्शन के फिर आगे से वो उसको एनएफटी में कन्वर्ट करके उसको बेचने के यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर मैं किसी एक कलेक्शन को खोलूँ आपको दिखाने के लिए तो इसको देख लें, ये बहुत इस वक्त मशहूर है, बोर्ड एप। ठीक है, और आप देख लें वही कि इसकी 2000, इसमें 2000 आइटम्स हैं, 577 ओनर्स हैं, इतनी इसकी मिनिमम प्राइस है, इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और ये इसकी नीचे कलेक्शन है। ओके, और ये उसकी नीचे यहाँ पे प्राइस आ रही है। ओके, डिफरेंट प्राइसेस आ रही हैं हर चीज़ की।
अभी हम इस पे और बात करेंगे, आपको प्राइस के बारे में आपको बताता चलूँ। अभी पिछले दिनों इसी तरह की एक तस्वीर है जो बिकी है, उसकी कीमत करोड़ों रुपए में गई है। मैं आपको वो तस्वीर असल में दिखाता भी हूँ। NFT, सो आपको मैं दिखाता हूँ क्या तस्वीर है और कितने की गई है। ये तस्वीर आप देखें ज़रा, आप कहेंगे ये क्या है? ये देखिए, ये एक तस्वीर है, ठीक है। ये तस्वीर करोड़ों रुपए की बिकी है। देखिए 23.7 मिलियन डॉलर्स की, ठीक है। ये एक तस्वीर, इसका होता क्या है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या मसला है, लोग आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, या इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये उल्टी सीधी तस्वीरें, इनमें ऐसी क्या बात है कि लोग इतना इतना इसके पैसे दे रहे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ कलेक्शन दिखा रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ें कि किस क्या ओपन सीप का इस्तेमाल जो है लोग किस तरह से कर रहे हैं। ओके, तो ये था डिजिटल आर्ट। अब अगर मैं इसी तरह आपको म्यूज़िक में ले जाऊँ, ठीक है, म्यूज़िक कैटेगरी के अंदर, तो ये डिफरेंट, अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हैं, ठीक है, या आप म्यूज़िक एडिटर हैं या जो कुछ भी करते हैं, तो आप अपने म्यूज़िक को भी बेच सकते हैं NFT में कन्वर्ट करके, ठीक है। इसी तरह आगे चलें, अगर मैं आपको स्पोर्ट्स में दिखाऊं, ठीक है, तो आप देख लें फुटबॉल और डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो इससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, वो उनका यहाँ पे लोगों ने उनको NFT में कन्वर्ट करके उसको किया हुआ है, उसको यहाँ पे बेचने के लिए लगाया हुआ है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, ये वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड भी, ये क्या है, ये अब नई जो चीज़ है मेटावर्स, अगर आपने नाम सुना हो कि चीज़ें जो हैं ऑनलाइन जा रही हैं। ऑनलाइन तो पहले से थी, लेकिन मेटावर्स से रिलेटेड है। अगर आपको मेटावर्स का नहीं पता तो उसके लिए मेरी एक वीडियो है, आप उसको देख लें। मैं इसमें इस वीडियो में मैं मेटावर्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहता, वरना वो टॉपिक से हट जाएगी बात। लेकिन यहाँ पर आप मेटावर्स से रिलेटेड NFTs जो हैं वो ख़रीद सकते हैं, या यहाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं जो इसमें काम कर रही हैं। इसी तरह मैंने जैसा आपको बताया, ये और बहुत सारी डिफरेंट कलेक्शंस हैं, और ये नई कैटेगरीज हैं, और नई कैटेगरीज भी ऐड होती रहती हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको इस हाँ, अब मैं जो चीज़ आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा और डिटेल में, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। अब जो होता क्या है कि ये जितनी भी कलेक्शंस हैं, ठीक है, आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सर्च करनी है कि कौन कौन बेच रहा है चीज़ें, तो आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, कलेक्शंस में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देख रहे हैं बहुत सारे ना, ये आप सब ने यहाँ पर आर्टिस्ट भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, और यहाँ पे कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज भी है, वो सब हैं। जिन जिन के आगे ये ब्लू टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कोई बड़ी कंपनीज हैं या बड़े आर्टिस्ट हैं, मशहूर लोग हैं, या यूँ समझिए कि बस मशहूर हो गए हैं NFT की वजह से, ठीक है। तो इसके अंदर आपको यहाँ से किसी को भी सेलेक्ट करके आप उसकी कलेक्शन देख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देने के लिए मैं एक यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ये सैंड बॉक्स एक बहुत बड़ी वर्चुअल गेम की कंपनी है, उसके NFTs हैं ये, ठीक है। ये उसके NFTs यहाँ पे बिक रहे हैं। इसी अच्छा, ये उनका जो है, ये उनका स्पेसिफिक कैटेगरी है, ये उनकी मेन कैटेगरी नहीं है। उनकी जो मेन कैटेगरी है, अगर मैं इसको अच्छा, क्रिप्टो पंक्स है, इसको देख लेते हैं। डिफरेंट है, बहुत सारी कलेक्शन है। ये क्रिप्टो पंक, इसका ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो करोड़ों रुपए की तस्वीर बिकी है, वो ये है, इस कंपनी की थी, ठीक है, क्रिप्टो पंक्स। अब ये सब यहाँ पे बिकने के लिए लगी हुई हैं। आप चाहें तो अभी ख़रीद लें, इनकी जो प्राइस है वो भी लिखी होती है, ठीक है। और ये हज़ारों, लाखों और इवन करोड़ों में भी जाती है ये प्राइस। आप सोचते होंगे यार, ये इन प्राइसेस का क्या है, क्या ऐसी फजूल चीज़ों को, यानी ये तो ऐसे लगता है कि आज से 50 साल पहले जो गेम्स होते थे ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आर्केड, ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये पुराने ज़माने के जो वीडियो गेम्स और होते थे ना, वो इस तरह के होते थे। अम, इस दौर में जब ये तो अब होते भी नहीं, तो अगर आप इस दौर में बड़े हुए हैं तो आपने यकीनन इस दौर की वो गेम्स देखे होंगे कि वो कैसे होते हैं। ये भी बहुत एडवांस है, इससे बहुत पुराने पुराने, इससे भी पुराने होते थे। अगर मैं आपको बिल्कुल पीछे ले जाऊं, अटारी ओरिजिनल, तो ठीक है,
यानी ये देखें आप, इस ज़माने के इस तरह की एक तस्वीर होती थी, बस उसमें राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करते थे और वो गेम खेला खेला जाता था। तो ये इस तरह के बहुत सिंपल होते थे। और अब अगर आप वापस, ये भी एक गेम है, बहुत पुराना गेम है, बहुत खेला है, मुझे नहीं पता आपने खेला है कि नहीं खेला, लेकिन बहुत पुराना गेम है। तो इनकी ग्राफिक्स भी बहुत सिंपल होती थी, साउंड इफेक्ट भी बहुत सिंपल होते थे, सब कुछ, और कंट्रोल वगैरह भी। अम, अब आप इसको देखें, ये आजकल के दौर में लग रहा है कि उसी दौर की चीज़ है, लेकिन करोड़ों रुपए में बिकी है अभी 2-4 दिन पहले। ठीक है, 8000 ETH की, यानी आजकल की वैल्यू के हिसाब से आप देख लें करोड़ों रुपए बनते हैं, कुछ ही दिन पहले बिका है। तो ये जो कंपनी है क्रिप्टो पंक्स, यहाँ ओपन सी पे, ये अब मुख्तलिफ अपने NFTs बेच रहे हैं। ये क्या करते हैं, डिफरेंट ये तस्वीरें बनाते हैं और उनको NFT में कन्वर्ट करके बेचते हैं। अम, तो इस तरह से अब होता क्या है कि अब आप चाहते हैं कि आप कुछ बेचना, खरीद देखना, जिसको सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ पे कोई कलेक्शन है, जो कलेक्शन उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप उसकी ब्लॉकचेन के किस ब्लॉकचेन पे, क्योंकि डिफरेंट NFTs डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर हैं। इथेरियम पे जितनी NFTs हैं उनकी प्राइस, उनकी गैस फीस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ ओपन सी ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है, वो ये कि उन्होंने पॉलीगॉन नेट चेन को ऐड कर दिया है अपने सिस्टम के अंदर। इसका मतलब है कि पॉलीगॉन चेन पे अगर पे आप आकर ये सब कुछ कर सकते हैं और आपको कोई गैस फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो उस दूसरा, तो आपने कलेक्शन सेलेक्ट की है, उसके बाद चेन सेलेक्ट की, इसको मैं ज़रा बंद करूं ताकि आसानी हो। फिर कैटेगरीज है, ये वही कैटेगरीज हैं जो आपने पीछे मैं आपको दिखा रहा था, आर्ट, कलेक्टिबल्स, म्यूजिक, फोटोग्राफी, यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑन सेल, यानी कि अभी के किस करेंसी के अंदर वो सेल पर लगी हुई हैं। और एक्सेसरी, ठीक है, अब ये जो एक्सेसरी सेक्शन है ना, ये हर कलेक्शन के हिसाब से डिफरेंट होता है, बल्कि ज़रूरी नहीं है हर कलेक्शन का ये इवन हो भी। मिसाल के तौर पे इस जो पूरी कलेक्शन में, जिसमें यहाँ पे टोटल आइटम्स ये देखें 9900 आइटम, तकरीबन 10,000 आइटम्स हैं यहाँ पे पूरी इस तरह की टोटल। ठीक है, तो अब आपको इसमें से कोई ख़ास बहुत स्पेसिफिक टाइप का सर्च करना हो, तो आप यहाँ से वो दे सकते हैं कि भाई उसके बाल किस तरह के हों, उसका शेड कैसा हो, ठीक है, उसका उसके उसके सर पे इसका ये इस तरह का हेड बैंड टाइप चीज़ हो या ना हो, जैसे मैंने इसको किया। अब देखें सबके ये वो जो सर पे हेड बैंड बांधते हैं ना, मवाली लोग ज़रूरी नहीं है मवाली हो, लेकिन खैर ये वो है। ठीक है, अगर तो आप अपनी मर्जी का इन 10,000 आइटम्स में से अपनी मर्जी का ये जो है पंख, इसको पंख कहते हैं, ये सारे पंख हैं, इनको आप ढूंढ सकते हैं अपनी मर्जी का। ठीक है, उसके अलावा आप भी देख सकते हैं कि जी उसकी आंखें कैसी हों, उसकी टोपी हो या ना हो, वो और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी कैटेगरी ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर मैं ये क्रिप्टो पंक्स की के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये जो सेक्शन है एक्सेसरी का, इसके अलावा यहाँ पर एक सेक्शन और भी है, टाइप। तो टाइप में भी फिर अगेन मेल, फीमेल और डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हर कलेक्शन की अपनी सेटिंग्स होती हैं, तो अगर मैं इसको क्रिप्टो पंक्स को हटाऊं और कोई और कलेक्शन लूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ आ रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं इस सैंड बॉक्स को लेता हूँ। ठीक है, अब ये सैंड बॉक्स की कलेक्शन खुलकर आ गई। इस वक्त इनकी आइटम्स कितनी है, ये सिर्फ सैंड बॉक्स की तकरीबन 1.5 लाख के करीब आइटम्स इस वक्त हैं। ठीक है, अब जाहिर है आप एक एक 1.5 लाख आइटम्स को एक एक करके यहाँ पे सर्च नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, फिर आप नीचे आएंगे और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्सेसरीज का सेक्शन आ ही नहीं रहा। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हर कलेक्शन जो है उसकी जो सेटिंग्स हैं और उसकी जो कैटेगरी, उसकी अपनी सब कैटेगरीज जो हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग काम कर रही हैं। वो जो पीछे क्रिप्टो पंक्स था वो बिल्कुल अलग उसका पर्पस है, मकसद था, ये बिल्कुल अलग मकसद है। तो उनकी जो चीज़ें भी डिफरेंट, ऑप्शंस भी जो हैं वो अलग हैं। अ, अब मैं इसके अंदर एक एक के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो आप इस वक्त देखें कि टोटल कलेक्शन जो यहाँ पर है वो कितनी है, ये देखें। 2 करोड़, तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब यहाँ पर टोटल NFTs आइटम बिक रही हैं, 3.25 करोड़। ओके, और ये यहाँ पर ऐड होती जाती हैं। और अभी तो NFT नया नया काम है, नया नया शुरू हुआ, अभी तो दुनिया ने इसको देखना शुरू किया है, तो ये तो अभी बहुत आगे बढ़ेगा। तो
इसी तरह अगर आपको समझ में आ गई होगी कि कलेक्शन क्या होती है, और फिर उसके अंदर से ये आप उनकी उसकी प्राइस कैसे चेक करते हैं, उस आइटम्स कितनी होती हैं, और इसमें आप ख़रीद भी सकते हैं। ज़ाहिर है कि ख़रीदने के फिर अभी हम मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली यहाँ ओपन सी में हो क्या रहा है। ये एक मार्केट प्लेस है, जैसे अमेज़न है या कोई बड़ी दुकान होती है, कोई बड़ी सुपरमार्केट होती है, जहाँ पर लोग अपनी चीज़ें लाके बेचते हैं, और यहाँ पर ये सारी एनएफटी की आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी दुकान है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप अगर खुद से एनएफटी क्रिएट करना अपना क्रिएट करके बेचना चाहें तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट चाहिए। तो अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ पर ये जो लोगो है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप कहेंगे यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, और फिर ये आपको आपसे पूछेगा कि आपको वॉलेट चाहिए, अपना क्रिप्टो वॉलेट चाहिए, कि आपसे ये पूछेगा कि किस क्रिप्टो वॉलेट से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास इनमें से कोई सा भी है आप उसको सेलेक्ट कर लें। सबसे मशहूर इस वक्त जो है वो मेटामास्क है, तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मेटामास्क पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, मेटामास्क आपके पास पहले से आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल पे आपके पास मेटामास्क की ऐप पहले से होनी चाहिए। मैं क्योंकि कंप्यूटर से इस वक्त कर रहा हूँ तो मेरे पास ऐप नहीं है, ऐप ही है, आप इसको ऐप ही कह सकते हैं। तो मैं उसको मैंने यहाँ से मेटामास्क सेलेक्ट किया है। अब मैं उसको अपने जो वॉलेट है उसके अंदर लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने उसको अपने वॉलेट को अनलॉक किया। ठीक है, आ गया। और बस ये हो गया अकाउंट क्रिएट। यानी अकाउंट क्रिएट करने के लिए नॉर्मली जो आपको करना पड़ता है, ईमेल एड्रेस दें, यूज़र नेम दें, पासवर्ड दें, एड्रेस दें, डेट ऑफ बर्थ दें, ये करें वो करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपको एक क्रिप्टो वॉलेट चाहिए, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, या जो अभी पीछे हमने लिस्ट देखी है उसमें से कोई सा भी। और उस वॉलेट से आप यहाँ पर आके इस प्रोफाइल पे आके जब क्लिक करते हैं तो आप अपने वॉलेट से उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बस यही आपका पूरा अकाउंट। हाँ, यानी आपको और कुछ नहीं करना यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए। अब जब एक दफ़ा आप अकाउंट बना लेंगे तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने माई कलेक्शन में जाएंगे, जहाँ पर जाके उसके बाद आप अपने एनएफटी को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो मैं माई कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखें ये क्या कह रहा है, माई कलेक्शंस। अभी मैंने इसमें कोई चीज़ भी नहीं बनाई हुई, तो कह रहा है कि जी क्रिएट करो। जाहिर है कि मैंने पहले से कोई चीज़ नहीं बनाई हुई। आप भी और ऑप्शंस हैं कि अगर आपके पास एनएफटीज ऑलरेडी पड़े हुए हैं लेकिन किसी दूसरी मार्केट प्लेस, किसी दूसरी वेबसाइट पे पड़े हैं, तो वहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं क्रिएट अ न्यू कलेक्शन करता हूँ। ठीक है, क्रिएट अ कलेक्शन किया। ये मुझे कह रहा है कि ठीक है, अपने वॉलेट से कनेक्ट करो, इसको आप बस साइन इन कर दें, और अब यहाँ से हम क्रिएट अ कलेक्शन शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको मैं अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा चीज़ें, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि ये क्या है। सबसे पहले आपको एक लोगो चाहिए होगा। कौन सा लोगो? जो यहाँ पर मैं आपको ओपन सी, जो हर कंपनी ज़ाहिर है, हर सेलर का, हर जो कलेक्शन जिसने रखी हुई अपनी, उसका एक लोगो है। मैं वो यहाँ पे मांग रहा है। उम, उम, ठीक है। ओके, अगर मैं कोई एक कलेक्शन सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से, यही क्रिप्टो पंक्सी को शुरू देख लेते हैं। तो इनका अपना एक लोगो है, आप देख रहे हैं, ये एक लोगो आ रहा है। तो इसी तरह से हर कंपनी का एक अपना लोगो है। ये जब ये देखना, ये सारे लोगो ही तो आ रहे हैं इधर। ठीक है, इस तरह का आपको पहले एक लोगो चाहिए होगा इधर, फिर एक फीचर्ड इमेज। फिर अगेन वही बात की है, जब कोई आपकी कलेक्शन पे क्लिक करे तो मेन इमेज कौन सा नज़र आए। ठीक है, अगर मैं क्रिप्टो पंक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अगर फीचर्ड इमेज इन्होंने कोई रखा होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी मेन इमेज, बेसिकली एक प्रमोशन के लिए इमेज है जो भी है। उसके बाद आपको बैनर इमेज, बैनर का मतलब कि बैनर जो पूरी स्क्रीन पे सामने आपके नज़र आता है, वो आपको यहाँ पे चाहिए होगा। फिर आपने अपनी कलेक्शन को एक नाम देना है। ठीक है, जैसे इनकी कलेक्शन का नाम है क्रिप्टो पंक्स। ठीक है, और उसके बाद
ये यूआरएल ये देना कुछ ज़रूरी नहीं है, डिस्क्रिप्शन ये भी आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं कि जी क्या है, ये भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। ऐड कैटेगरी, ज़ाहिर है वो जो हमने पीछे कैटेगरी सारी देखी हैं, ठीक है, वो यहाँ पर जाएंगी, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये सारी कैटेगरीज आर्ट कलेक्टिव्स की आप किस आपकी जो कलेक्शन है वो किस कैटेगरी में होगी, ठीक है। गलत कैटेगरी में डाल देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए अपनी सही कैटेगरी में डालें। उसके बाद लिंक्स आपकी वेबसाइट से, अगर आपके पास कोई डिफरेंट मीडियम्स हैं यानी सोशल मीडिया के डिफरेंट अकाउंट्स हैं, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अपनी वेबसाइट है वो यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर डिस्कॉर्ड एक और है, ये इंस्टाग्राम, मीडियम, टेलीग्राम वगैरह वगैरह डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, वो अगर आपके पास ये सब है या जो भी है आप उसमें यहाँ डाल सकते हैं। क्रिएटर अर्निंग्स, उसके लिए फी, ओके, यानी ये अब आप परसेंटेज ऑफ फीस की, जब आपकी आइटम बिक जाएगी तो आपको कितना परसेंट उसमें से आपकी वो फीस जो है, क्रिएट अ फी व्हेन अ यूजर रीसेल्स एन आइटम यू ओरिजिनली क्रिएटेड। अच्छा, यानी जब भी कोई आपकी आइटम को बेचेगा, यानी एक तो है ना कि आपने आइटम बनाई और आपने बेच, आपसे किसी ने खरीद ली, उसके बाद जब भी कोई वो आइटम आगे से किसी को बेचेगा तो आपको कितने परसेंट यहाँ पे मिलेगा, आप वो परसेंटेज यहाँ डालेंगे। ओके, यानी हर दफ़ा वो जब भी आपकी चीज़ बिकेगी तो आपको उसका पैसा, आपको उसमें से एक परसेंटेज मिलेगी। यानी क्या ज़बरदस्त चीज़ है। आप ज़रा देख सोचिए ज़रा, अगर आपकी चीज़ जितनी दफ़ा बिक रही है उतनी दफ़ा आपको आपको उसमें से परसेंटेज कट मिल रही है बगैर कुछ किए। उसके बाद आप जो अगली चीज़ से सेलेक्ट करेंगे ब्लॉकचेन, कि आपने इथीरियम पे रखना है या पॉलीगॉन पे, ठीक है। अभी पॉलीगॉन नया नया ओपन सी पे ऐड हुआ है, आप लेकिन अब ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसका फ़ायदा क्या है, कि आपको यहाँ पे एनएफटी को क्रिएट करने के लिए, उसको मिंट करने के लिए, उसको सेल करने के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इथीरियम पे जाएंगे तो इथीरियम की फ़ीस, अपनी गैस फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको जहन में रखना पड़ेगा कि आपको वो, अगर आप वो फ़ीस देने के लिए तैयार हैं तो आप इथीरियम को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, आप चाहे वो पॉलीगॉन पे हो चाहे इथीरियम पे हो। ज़्यादातर लोग अभी इथीरियम पे हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग पॉलीगॉन पे भी आना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप इथीरियम ब्लॉकचेन पे रहना चाहते हैं या पॉलीगॉन पे। नेक्स्ट है जी कि ये आपसे पूछ रहा है कि पेमेंट टोकन्स के किस करेंसी में आपको करेंसी आपको मिलेगी, इथीरियम मिलेगी या WETH मिलेगी। और उसके बाद डिस्प्ले थीम, कि जी लोग देखने वाले को कैसा नज़र आए, और फिर आप यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ओके, और आपकी जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगी। राइट, उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू आइटम, ठीक है। बेसिकली अभी आपने सिर्फ एक कलेक्शन की क्रिएट की थी, जैसे यूँ समझ लें आपने एक एल्बम खरीदी है, एल्बम के ऊपर अपना नाम लिखा है, जैसे पिक्चर्स एल्बम होती है ना लोगों की, पहले होती थी, अभी भी होती होंगी बहुत सारे लोगों के घर में। एल्बम होती है, उसके ऊपर बाहर नाम होता है, उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है इस तरह से। लेकिन असल जो तस्वीरें होती हैं, यानी असल जो आइटम्स हैं जो बिकेंगी, जो असल NFTs हैं, वो उसके अंदर जाती हैं ना, यानी वो तस्वीरें जो एक एक तस्वीर एल्बम के अंदर होती है। अब आप वो करेंगे क्रिएट न्यू आइटम, ठीक है। पहले क्या था, क्रिएट न्यू कलेक्शन। अब आप यहाँ पर वो चीज़ें डालेंगे कि आप क्या क्रिएट करके बेचना क्या चाहते हैं, यहाँ रखना क्या चाहते हैं। इमेज है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो क्लिप है, ऑडियो है, या कोई 3D मॉडल है। यानी आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि डिजिटल आर्ट है, ठीक है, म्यूज़िक फाइल हो सकती है, ठीक है, स्पोर्ट्स में डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट करें, वो डालेंगे, फिर उसका नाम है, फिर वो चीज़ है कि लिंक की ज़रूरत नहीं है आपको, इसके ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो दें चाहे तो ना दें। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी कलेक्शन जो आपने क्रिएट की होगी कि उस कलेक्शन में डाल दो उस तस्वीर को, ठीक है। और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और कि यानी ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने यहाँ पर देखी थी साइट पे। ये हर चेन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी में एक्सेसरीज थी, किसी में कुछ था, किसी में कुछ था, ठीक है। आप वो प्रॉपर्टीज़ की जो डिटेल है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अब मैं आपको वो नहीं बता सकता कि क्या होगा, कि मुझे तो नहीं पता कि आपकी क्या कलेक्शन होगी। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप जो भी करेंगे वो आप उसको कैसे, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं।
ओके, उसके बाद ये भी लेवल्स हैं उसके, ये भी उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, और स्टैट्स हैं ये न्यूमेरिकल जस्ट एज अ नंबर। ओके, ये भी आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे जैसे कि आप देखें, अगर मैं क्रिप्टो पंक्स पहले उसी को देख लूँ तो उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें आप देखेंगे कि क्या आ रहा है। अगर मैं पहली तस्वीर को ही क्लिक करूँ तो देखें ऊपर क्या है, इधर नाम है, ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पूछा था, ये नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, लिस्ट ऑफर्स देखा प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन, ठीक है, उसमें क्या क्या है, यानी इस तस्वीर के अंदर क्या क्या अवेलेबिलिटी है आपके पास, किन किन चीज़ों की। फीमेल है, इस तरह के बाल हैं, सिगरेट पी रही है, ब्लू आइज़ हैं, ब्लू आई शेडो सॉरी, और जो भी उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, तो वो आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर डालेंगे और इसी तरह और चीज़ें ऐड करेंगे। अबाउट क्रिप्टोपंक, ओके, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, जनरल डिस्क्रिप्शन है, और ये भी उसकी अदर डिटेल है। ये सब आपको यहाँ से देखते आप अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या करना है। जब आप ये कर लेंगे तो कुछ और ऑप्शन भी आपके पास, अनलॉकेबल कंटेंट, यानी कि आप अगर किसी को ऑप्शन देना चाहते हैं कि भाई अगर आपकी कोई एनएफटी ख़रीदता है तो आप उसको एक्स्ट्रा कोई चीज़ फ्री में बाद में देना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट एंड सेंसिटिव कंटेंट, ये वो है कि जो कि एडल्ट से रिलेटेड है। अगर आपका कंटेंट इस तरह का है एडल्ट से रिलेटेड तो आप इसको ऑन कर दें, क्योंकि जब उसका जो फ़िल्टर है वो उसको कंट्रोल करता है, यानी अगर आपका एडल्ट से रिलेटेड फ़िल्टर कंटेंट है तो आप इसको ऑन कर दें, वरना आपका जो कंटेंट है उसको बाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि आपका एडल्ट रिलेटेड कंटेंट है और आपने उसको सही सेटिंग पे नहीं रखा हो, तो आपको इसको ऑन करना होगा। अगर आपका नॉर्मल कंटेंट है तो आपको ये ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सप्लाई, यहाँ पर आप नंबर ऑफ आइटम्स दैट कैन बी मेंटेन, नो गैस कॉस्ट टू यू। अगेन ये सप्लाई है कि ये आप कितनी ये जो आइटम है, ठीक है, इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और ये वो उसकी बेस पे कितनी सप्लाई होगी। और फाइनली इथेरियम या पॉलीगॉन, अगेन कि आपके ये जो मिंट आप जब करेंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो उसके बाद ये मिंट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मिंट का मतलब क्या होता है, मिंट के लिए मैंने आपको एक अलग तो वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ कि मिंट का मतलब होता है कि जब आप कोई अपनी नया आर्ट क्रिएट करते हैं और उसको ब्लॉक चेन पर डाल देते हैं, जैसे ही उसको ब्लॉक चेन पर डालते हैं वो उसको कहते हैं मिंट हो जाना। ओके, जैसा मैंने आपको कहा मेरी एक दूसरी वीडियो, उसमें मैंने आपको यही बात 3-4 मिनट में समझाई है, लेकिन अगर आपको अभी इसमें समझ नहीं आई तो आप मेरी वो वीडियो पिछली वाली 1-2 वीडियो पीछे जाके देख लें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मिंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपकी ये कलेक्शन भी क्रिएट हो गई, आपके यहाँ पे जो है आर्ट जो है आपका जो एनएफटी है, ये आप बेसिकली याद रखें, ये आपने एनएफटी क्रिएट किया है, ठीक है। जब आप क्रिएट करेंगे तो ये आपके जो एनएफटी है वो इस ब्लॉकचेन पे, पॉलीगॉन या इथेरियम पे चला जाएगा। इस पे एक चीज़ याद रखें, एक दफ़ा आप चीज़ इसको कर लें तो आप उसको दोबारा कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसके बारे में मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स है वो मैं आपको फिर किसी वक्त बताऊंगा कि ये ब्लॉकचेन पर जब एक दफ़ा एक चीज़ चली जाती है तो वो फिर कभी भी आप, ये नहीं कि आप बाद में जाके उसको, आपने जो तस्वीर ऐड की थी या वीडियो या ऑडियो जो भी, आप बाद में उसको एडिट कर दें कि ये कर दें या वो कर दें, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। अगेन मैंने कहा जैसे इसमें कुछ टेक्निकल डिटेल है वो मैं बताने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं करना चाहता। एक चीज़ और आपको, अभी मैंने देखा कि आपकी जो इसमें यहाँ पे जो भी फाइल डालेंगे, जो भी इमेज होगा, वीडियो होगी, ऑडियो जो भी है, उसका मैक्सिमम साइज़ 100 MB होना चाहिए। इससे बड़ा होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, जब ये सब आपका हो जाएगा तो आप उसको सेल कर सकें। जब आपकी एनएफटी भी आ जाएगी तो आप, आपकी जो कैटेगरी सब कुछ आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपकी जो कलेक्शन है वो इस जिस कैटेगरी में भी आपने उसको डाला होगा वहाँ कलेक्शन में शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आप समझ लें उसके बाद आपकी वो चीज़ बिकने के लिए एनएफटी एज एन एनएफटी बिकने के लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि हमने जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो चीज़ें मैं कवर करूँगा कि आपको ओपन सी का इंट्रोडक्शन दूंगा, कि अकाउंट कैसे बनाया हमने वो भी देख लिया, और एनएफटी का जो है उस पर आपने कलेक्शन अपनी कैसे क्रिएट की, और उसके बाद उसको आप बेचने के बारे में भी हमने बात की। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको अगर आज से पहले तक एनएफटी क्या होती है, एनएफटी के बारे में क्या कन्फ्यूजन होती है, वो किसी हद तक क्लियर हो गया होगा कि एनएफटी क्या चीज़ है। अगर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर ये साथ कहता चलूँ कि देखिए एनएफटी जो है ये आम चीज़ें ही होती हैं, लेकिन जब आप उसको ब्लॉकचेन पर डाल देते हैं, उसको कहते हैं वो एनएफटी बन गया है। ठीक है, आपके घर में आप भी समझिए, आपके मोबाइल में अभी कोई तस्वीर पड़ी है, कोई वीडियो है, कोई क्लिप है, कुछ है, आप उसको अगर वो आपका है, आपका होना चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कि किसी भी चीज़ को उठा के बना के उसको डाल दें, वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, वो आर्ट या वो ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप, क्योंकि अगर आप किसी और का डालेंगे तो आपको आपको बहुत मसले आएँगे, लीगल प्रॉब्लम आएँगे, इसलिए वो नहीं, आपकी चीज़ होनी चाहिए। चाहे आप किसी की भी तस्वीर बनाएँ, ठीक है, लेकिन वो आपकी बनी होनी चाहिए, यानी आपकी आपकी क्रिएशन होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहे ये एलोन मस्क है, लेकिन लोगों ने उसकी तस्वीरें बनाई हुई हैं अजीबो-गरीब सी। अगर आप उसको जानते हैं तो उसकी तस्वीर लोग उसको आजकल ये काफ़ी मशहूर हुआ है। तो लोगों ने उसकी डिफरेंट तस्वीरें बनाई हुई हैं, आप भी बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि यहाँ से तस्वीर उठाई और उसको अपनी कलेक्शन में डाल दिया। ठीक है, अपने एनएफटी बना के बेच दिया, ये आप नहीं कर सकते। इस क्यों नहीं कर सकते? जी हाँ, इसलिए नहीं कर सकते कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और ब्लॉकचेन और ये सब एनएफटी जो अब का जो ये जो पागलपन चल रहा है वो ये है कि जो मैं आपको अभी एक चीज़ बताऊँगा अभी कि ये जो तस्वीर इतने की बिकी, ये क्या है असल में। आप देखें, लोग लोग जब अपने व्हाट्सएप, मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप है किसी के, हर एक के पास ही आजकल व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस पिक्चर होती है। ठीक है, ट्विटर है, ट्विटर पे स्टेटस पिक्चर होती है, फेसबुक है, फेसबुक पे स्टेटस पिक्चर होती है, हर जगह होती है। और बाज़ लोग जो हैं उसको स्टेटस पिक्चर नहीं लगाते, बाज़ लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो एक पिक्चर लगा के छोड़ देते हैं, और कुछ लोग हैं दिन में 10 दफ़ा चेंज करते हैं। ओके, तो ये जो डिफरेंट तस्वीरें हैं, ठीक है, ये लोग फिर इनको इस्तेमाल करते हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने अकाउंट के साथ। ठीक है, तो इसी इसीलिए ट्विटर के अंदर अब जो या इस तरह की जितनी बड़ी-बड़ी सोशल मीडिया की जो आप कह लें, जो नेटवर्क्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, लोग वहाँ पर आप देखेंगे, लोग बहुत सारे लोग अपनी तस्वीरें हटा के ये एनएफटीज़ वहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे, और आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप उसको कॉपी कर तो सकते हैं, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते। इसलिए नहीं बेच सकते कि ब्लॉकचेन के ऊपर उसका रिकॉर्ड होगा कि वो आप उसके ओनर नहीं हैं। ओके, इसलिए मैंने जब आपको बताया था कि ब्लॉकचेन पे जब एक दफ़ा एक चीज़ चली जाती है तो आप उसको वहाँ से हटा नहीं सकते, और आप उसको बदल नहीं सकते कि जी इसको चलो मैं इसमें एडिट कर दूँ, चेंज कर दूँ, ये कर दूँ, वो कुछ नहीं कर सकते। एक दफ़ा जो चला गया सो चला गया वहाँ पे। तो जिस चीज़ हाँ, ये हो सकता है कि किसी ने आपने किसी से तस्वीर खरीदी, ठीक है? अब वो आपकी हो गई, ठीक है? अब जब तक वो आपके पास रहेगी, ब्लॉकचेन पे उसका रिकॉर्ड रहेगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरी दुनिया में वो एक आप ही हैं जिसके पास है वो। ओके, फिर आप उसको बेचेंगे तो फिर वो ब्लॉकचेन अपडेट हो जाएगा कि अभी उसका कोई नया ओनर बन गया है। तो तो ये जो डिफरेंट जो एनएफटी का जो मसला चल रहा है, मसला नहीं कहना चाहिए, एनएफटी का जो नया क्रेज़ दुनिया में चल रहा है, वो असल में यही है कि सारी दुनिया देखें, किसी न किसी शक्ल में ऑनलाइन है। ठीक है, व्हाट्सएप पर है, टेलीग्राम पर है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे 50-100 कितने डिफरेंट किस्म की जो ऑनलाइन नेटवर्क्स हैं जिन पे लोग हैं, और करोड़ अरबों लोग हैं, बिलियंस ऑफ पीपल हैं। ठीक है, तो उन सब सब में तो नहीं, लेकिन अगर बहुत सारे लोग जो हैं अपने, उनका जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वो उनकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से वो ये पिक्चर उठा के जो उनको पसंद आती है, जो जिसको जिसको वो समझते हैं कि जी उनके लिए सही है, वो उसको लेके अपने प्रोफाइल पे लगा देते हैं। तो वो उनकी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी भी बन जाती है। अभी तो नॉर्मली ये क्या करते हैं, लोगों ने कोई अच्छी बात लिखी होती है वो लगा दी, कोई अपनी तस्वीर लगा दी, अपनी किसी फैमिली की, फ्रेंड की, किसी की भी तस्वीर जो भी लगा दी, अपनी कहीं हॉलीडेज़ पे गए थे उसकी लगा दी, कोई सालगिरह है, घर में शादी है, उसकी तस्वीर लगा दी। तो इसी तरह ये एनएफटीज़, लेकिन फ़र्क क्या है उनमें, वो उन तस्वीरों की कोई वो ब्लॉकचेन पर नहीं है, वो आपके फ़ोन में है, बस वो वहीं तक रहती हैं। ये जो है ये ब्लॉकचेन पर आ जाती हैं सब कुछ, ठीक है? और जब ब्लॉकचेन पर आ जाती है तो उनकी एक वैल्यू भी होती है, और वैल्यू क्या है वो आप देख सकते हैं, वो ये है नीचे सबकी अपनी-अपनी कीमत, अपनी-अपनी प्राइस लिखी हुई आ रही है। क्यों लिखी? इनकी वैल्यू होती है कि इन चीज़ों को कभी कॉपी नहीं किया जा सकता। यानी इनको आप इनको ये नहीं कर सकते, इनका फेक आप किसी को कहें कि इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी सेव कर लूँ अपने पास, ठीक है जी, सेव इमेज कर लूँ और मैं किसी को जाके बेच दूँ। वो कहेगा भाई अगर ये एनएफटी है ना, तो वो पहले ब्लॉकचेन पे जाके चेक करेगा कि मैं इसका ओनर हूँ भी या नहीं।
अगर मैं देखूँगा, अगर वो देखेगा कि मैं इसका ओनर हूँ ही नहीं, तो वो मुझसे लेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो बेच ही नहीं सकता उसको। कॉपी पेस्ट तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मकसद अब ये कॉपी पेस्ट की बात नहीं हो रही, ये है ओनरशिप की बात, कौन उसका मालिक है असल में किसी भी चीज़ का। बिल्कुल ऐसे जैसे दुनिया में किसी भी बहुत बड़ी जैसे पेंटिंग होती है, बहुत ठीक है, मोनालिस्ट नहीं भाई, मोनालिसा, ठीक है। ये अब जो दुनिया में जो आपने तस्वीर दुनिया में किसने नहीं देखी, ठीक है। आप गूगल करें तो बेशुमार तस्वीरें हैं, लाखों तस्वीरें इसकी मिल जाएंगी मोनालिसा की, लेकिन ओरिजिनल जो है वो किसी एक के पास ही है दुनिया में, ठीक है ना। वो जिसके पास है वो उसका असल ओनर है, और वो उसी ओरिजिनल की वैल्यू है। इसीलिए जब कोई इस तरह की फेक बना के बेचने जाते हैं, तो जो आर्टिस्ट जो कंपनीज होती हैं, जो भी खरीदने वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं कि भाई जो अब बेच रहा है ओरिजिनल है भी या नहीं, और उसकी बहुत साइंटिफिक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है कि उसको उसको चेक करने के लिए कि जो तस्वीर है वो ओरिजिनल है या नहीं है। इसी तरह कोई पुरानी बहुत पुरानी बुक होती है, बहुत पुरानी कोई कोई आर्टिफैक्ट होता है, कोई कोई भी चीज़ होती है, म्यूज़ियम में आप जाएँ, म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें भरी पड़ी हैं दुनिया भर में, तो वो ओरिजिनल्स होती हैं, उनका कहीं फेक होता है, कोई उसका 2 नंबर किसी ने बनाया होता है, तो वो भी होता है। लेकिन ब्लॉकचेन में अब ये करना मुश्किल हो जाएगा, तकरीबन नामुमकिन मुमकिन है, क्योंकि हर जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक की अपनी यूनिक वो आइडेंटिटी होती है ब्लॉकचेन के ऊपर, जो जिसको कि उसके बाद में ना चेंज किया जा सकता है, ना उसको कुछ उसके साथ उसको आप उसकी कॉपी बना के किसी और को बेच सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है ही ऐसी कि वो आपको इतनी आसानी से कम आम लोग तो ये नहीं कर सकते। आगे चल के कोई कोई कुछ होने लग जाए तो अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन अ, अभी तक ब्लॉकचेन का मसला जो फ़ायदा है वो यही है कि उसको इतनी आसानी से फूल नहीं किया जा सकता। इसीलिए लोग एक चीज़ और भी मुझे यहाँ से पे याद आई, मैं बताता चलूँ कि लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन पे चले गए हैं तो अब वो वहाँ पे बड़े आराम से गुमनाम रह सकते हैं। वो जी ट्रेडिंग करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, अपना प्रॉफ़िट बनाएँगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं आपको ये बता दूँ, सब पता चलता है, सब पता लग जाता है। अभी पिछले दिनों मैं आपको दिखाऊँ कि यूएस में उन्होंने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने पहले भी ये बात की थी कि उन्होंने एक 2016 में एक बिटकॉइन की एक एक्सचेंज हैक हुई थी। उस एक्सचेंज में करोड़ों डॉलर्स का जो बिटकॉइन चुरा लिए थे। अभी कुछ दिन पहले 4-5 साल के बाद उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया। वो पकड़े गए हैं और अब वो बिटकॉइन भी पकड़े गए हैं। तो अगर कोई ये समझता है ना कि भाई वो कॉपी करके किसी की चीज़ किसी और को बेच देगा, तो वो आप भूल जाएँ। क्योंकि हर चीज़ ट्रैक होती है। हर चीज़ ट्रैक रिकॉर्ड हो रही होती है ब्लॉकचेन के अंदर। तो बस अब मेरा ख़्याल है कि मैंने अब सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। जैसे-जैसे कोई नई चीज़ें आएँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मज़ीद यहाँ पे ओपन सी के अंदर कुछ और देखना चाहते हैं, जैसे रैंकिंग्स में जाके कि जी सबसे टॉप पे कौन चल रहा है आजकल, तो देख लें क्रिप्टो पंक्स है। वो आपको ये बता रहा है कि जी क्या एक्टिविटी चल रही है पिछले 7 दिन में, पिछले 24 घंटे में, वगैरह-वगैरह डिफरेंट चीज़ें, ये ऊपर-नीचे होते रहते हैं। आप यहाँ पे उनकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं। बाकी आप जो है जैसा मैंने आपको बताया, एक्सप्लोर में जाके आप खुद भी और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस दैट्स इट रियली। मेरा ख़्याल है कि आपको यकीनन कुछ ना कुछ समझ में आ गई होगी एनएफटी क्या है और ओपन सी क्या चीज़ है, और आप यहाँ पर कैसे अपना कलेक्शन स्टार्ट करके एनएफटीज़ बेचना शुरू कर सकते हैं। मैं ये बता दूँ, लोग मुझे बहुत व्हाट्सएप करते हैं और मुझे कहते हैं उनके पास एनएफटी है भाई, कि वो उस एनएफटी का भाई मैं आपको बताऊँ, मैं आपके एनएफटी का कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ़ ये बता सकता हूँ कि ये आपका प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ जाएँ और यहाँ पर आपको मैंने सारा जैसे बताया है वैसे उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, अपने वॉलेट को कनेक्ट करें, वहाँ पे अपनी कलेक्शन क्रिएट करें, वहाँ पर अपनी एनएफटी को उसको अपने अपने आर्ट को या जो भी चीज़ आपके पास है उसको अपलोड करके उसको एनएफटी में कन्वर्ट करें और उसको फिर बेचें। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि ये सब कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मुझे तंग करना बंद करेंगे और मुझे बार-बार व्हाट्सएप मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे आप सबका के साथ बात नहीं कर सकता, ना मेरे पास इतना टाइम है। इसलिए आपका फिर भी कोई सवाल है, उसके लिए मैं हाज़िर हूँ, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू नहीं। आपको मुझे या तो ट्विटर पे मेरा उस उधर जाके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आप इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। यही वो जगह है जिधर से मैं आंसर करता हूँ।
ठीक है? इसके अलावा कहीं और आप करेंगे तो मेरे पास टाइम नहीं है, व्हाट्सऐप पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं। इसलिए मुझे बार-बार तंग ना करें, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें, मेरा भी टाइम ज़ाया ना करें। और आखिर में आपसे एक आखिरी गुज़ारिश है कि अगर आपको कुछ समझ में आ गई है, कुछ अच्छी लगी है जो चीज़ें मैंने इतनी बताई हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यही इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँचती है। अगर आप नहीं करते तो वो दूसरों तक भी नहीं पहुँचती, तो इतनी जो मैंने मेहनत की होती है, वो भी कुछ ज़ाया-ज़ाया सी हो जाती है। तो आपका शुक्रिया होगा अगर आप लाइक कर देंगे, और अगर कोई कमेंट में भी आप शुक्रिया ही लिख देंगे तो वो भी बड़ी बड़ी बात होगी। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।